दूसरे के घर के छत पे चढ़ के और वहाँ से वहाँ झंडा उतार के फेंकना और वहाँ भगवा झंडा लहराना, इसकी इजाज़त कौन सा कानून दे रहा था? और पुलिस उस समय कहाँ थी? उस समय यह भी दिख रहा है कि वहाँ भीड़ है, वहाँ पे वो अकेला व्यक्ति नहीं है, भीड़ है। और भीड़ जो है उसमें से कई लोग वीडियो भी बना रहे थे, उसी में से किसी ने वीडियो निकाला होगा, वायरल किया होगा। तो इंटेंशन साफ है कि कैसे भड़का। अगर ये आजकल सोशल मीडिया मोबाइल नहीं होता तो कभी पता भी नहीं लगता। प्रोफेसर रतन लाल ने कहा है कि विश्लेषण करते हुए उन्होंने ये बताया है कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद ये घटना का पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ये वीडियो वायरल किया है। प्रशासन को तुरंत संज्ञान में लेकर के पहले उस व्यक्ति पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। कि मंत्री का बेटा, किसी बड़े धनाढ्य का बेटा जो धर्म की रक्षा का दावा ठोक रहे हैं, लोगों कह रहे हैं धर्म की रक्षा करो, उनका बेटा किसी धर्म की रक्षा करने रैली में गया। प्रोफेसर रतनलाल सर ने स्पष्ट कहा है कि जो धर्म का नारा लगाने वाले जो ठेकेदार लोग हैं, चाहे बीजेपी के नेता क्यों ना हो, उन्होंने कभी अपने बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों में नहीं भेजा है, बल्कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का कार्य कर रहे हैं, विदेशों में पढ़ाने का काम करते हैं। उनके बच्चे कभी भी धर्म का कार्य नहीं करते हैं, धर्म के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं। ये गरीबों के बच्चे शामिल होते ज़्यादा देखा गया है। सरहद पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। लेकिन इस देश में बीजेपी ने, आरएसएस ने, मुझे लगता है कि हर जगह, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है, वो दलितों के संदर्भ में कहा था, उसी तरीके से इन लोगों ने जो माहौल बनाया है, गांव गांव गली गली मोहल्ला में ही एक तरह से सरहद बन गया है। और 12 तारीख को मोहन भागवत का जो बयान है उसको आप गंभीरता से देखिए। हिंदू एकता, दलितों के घर जाओ, माइनॉरिटीज़ पे, बांग्लादेश पे बोल रहे हैं कि वहाँ हिंदू खतरे में है। पहले तो भारत में हिंदू खतरे में था, अभी भी इलेक्शन के समय हिंदू खतरे में हो जाता है भारत में, बाकी जगह कभी नहीं। हिंदू डरे हुए सर, शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे हैं, हत्या हो जा रहा है। पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए। प्रोफेसर रतन लाल ने जो सवाल खड़ा किया है वो जवाबदेही सिद्धांत के आधार पर खड़ा हुआ है, क्योंकि सवाल तो है कि बीजेपी की सरकार है, यानी हिंदुओं की सरकार है, और हिंदुओं की सरकार 2014 से लगातार बनी हुई है, उसके बावजूद भी हिंदू खतरे में है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि हिंदू खतरे में क्यों है? इसका मतलब ये हिंदू खतरे में है तो इसका जिम्मेदार बीजेपी है। बीजेपी को सत्ता से हटना चाहिए ताकि हिंदू खतरे से बाहर आए। तो जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है ना, उससे पूरा सवालिया निशान पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार की मोडस ऑपरेंडी उस पर खड़ा होता है। हम लोग एक्टिविस्ट हैं, पढ़ाते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर आंदोलनरत रहते हैं। आपको पता है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट पर एक धरना लगाना हो तो पुलिस परमिशन, और परमिशन के बाद एसएचओ से लेके और सीआईडी से लेके तमाम, आईबी से लेके तमाम ऐसे लोग फ़ोन करके 10 बार पूछेंगे कि भाई कितने लोग आएंगे, कौन वक्ता हैं, जंतर मंतर पे करो। तो एक तो परमिशन आजकल देने में दिक्कत कर रहा है, परमिशन दे भी देगा तो 50 तरह के सवाल उठते हैं। जब एक छोटा सा, जो कि एकदम ही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए इतनी फॉर्मेलिटी है यहाँ पर, और वहाँ पे इतना बड़ा प्रोसेशन निकल रहा था, किस रूट का कहाँ क्या परमिशन मिला। प्रोफेसर रतन लाल का सवाल जायज़ है, क्योंकि इस देश में छोटा सा कार्यक्रम करने के लिए प्रशासन की परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन का कोई कार्यक्रम नहीं होता है। परमिशन लेने के बाद भी लगातार ये जवाब बार बार पूछा जाता है कि क्या तैयारी चल रही, कितने लोग आने वाले हैं, क्या इतने बड़े एक शोभा यात्रा निकल रही थी, प्रशासन ने परमिशन कैसे दी? परमिशन अगर दे भी दी तो फिर उसकी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात उस लेवल पे क्यों नहीं किया गया? विरोध का विषय है कि जो प्रोसेशन है किस रूट से जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, कैसा नहीं रहेगा, ये कहाँ लिखा पड़ी थी, किससे एक सस्पेंड हुआ अभी सीओ, तो उसका परमिशन किसने दिया कि उसी रूट से ये प्रोसेशन जाएगा। दूसरा है कि हमने कल एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, काफ़ी वो वीडियो तैर रहा है, जिस शायद उसी लड़के की हत्या हुई है ना, कि दूसरे के छत पे चढ़ के आप प्रोसेशन निकालने गए हैं ना, विसर्जन करने गए हैं, दूसरे के घर के छत पे चढ़ के
और वहाँ से वहाँ झंडा उतार के फेंकना और वहाँ भगवा झंडा लहराना, इसकी इजाज़त कौन सा कानून दे रहा था? और पुलिस उस समय कहाँ थी? उस समय यह भी दिख रहा है कि वहाँ भीड़ है, वहाँ पे वो अकेला व्यक्ति नहीं है, भीड़ है। और भीड़ जो है उसमें से कई लोग वीडियो भी बना रहे थे, उसी में से किसी ने वीडियो निकाला होगा, वायरल किया होगा। तो इंटेंशन साफ है कि कैसे भड़का। अगर ये आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल नहीं होता तो कभी पता भी नहीं लगता कि आखिर किसने कैसे क्या किया। दूसरी बात है कि देश में पिछले 2014 में मुझे याद है मुजफ्फरपुर घटना, याद होगा आप लोग को, मुजफ्फरनगर घटना, कि आखिर उस सांप्रदायिक माहौल बनाने से फ़ायदा किसको होता है? पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण देखिए आप लोकसभा चुनाव के दौरान, सैकड़ों बार मुसलमान मंगलसूत्र, तुम्हारा हक खा जाएंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, मुसलमान कितनी बार आया, नफरत वाले भाषण थे। देश का वजीर आजम, प्रधानमंत्री ये भाषण कह रहा था। क्या चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कोई एक्शन लिया? किसी ने कोई सवाल उठाए? एक्सेप्ट भारतीय संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च अधिकार दिया हुआ है, संविधान का पालन करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार से कमेंट किए थे, मंगलसूत्र की सुरक्षा करना, कहीं ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जिससे कि सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, बल्कि लेना चाहिए था। आप लोग और हमारे जैसे कुछ लोग, आम लोग, जब देश का प्रधानमंत्री ही सांप्रदायिक नफरत फैलाए तो जाहिर है कि पॉलिटिकल लाभ उन्हीं को होना है। जब योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, किसको कह रहे हैं? हिंदू को बोल रहे हैं ना। तो हिंदू में कौन कौन है? हिंदू दलित भी होगा, पिछड़ा भी होगा, जाटव होगा, वाल्मीकि होगा, यादव होगा, कुर्मी होगा, जाट होगा, यही सब ना होगा। दलित पिछड़ा। भागवत साहब भी कह रहे हैं कि भाई दलितों के यहाँ जाओ, उससे आत्मीयता बढ़ाओ। चुनाव के समय तो दलित के यहाँ जाते हैं खाना खाने या बिस्लेरी का पानी लेके। बात तो वास्तव में जो प्रोफेसर रतनलाल जो बता रहे हैं वो सत्य है कि कौन हिंदू है। क्या सभी लोग हिंदू हैं? अगर सभी लोग हिंदू हैं तो फिर दलित कौन है, पिछड़ा कौन है, अछूत कौन है? क्या चुनाव के टाइम पर ही मात्र हिंदू शब्द का बड़े पैमाने पे बीजेपी इस्तेमाल करती है? क्योंकि हिंदू के नाम पर बीजेपी वोट बटोरना चाहती है। वोट लेने के बाद, सत्ता में आने के बाद सब हिंदू ख़त्म हो जाते हैं, फिर दलित बन जाते हैं, अछूत बन जाते हैं, अपनी जातियों में चले जाते हैं। चुनाव के टाइम पर फिर आकर के सब लोगों को हिंदू बनाया जाता ताकि वोटों का दोहन बीजेपी कर सके। हम तो बार बार इस दलित समाज को कह रहे हैं कि कभी अपने घर पे इनको मत बुलाओ। बोलो कि चुनाव के समय आए हो तो कम से कम अपने घर पे मुझे बुलाओ, अपने सोफा पे बैठाओ, अपने वॉशरूम का इस्तेमाल करने दो, अपने डाइनिंग टेबल पे खिलाओ, तब न समरसता बनेगी। तो सर नरसिंहानंद जी, एक मिनट ठहर जाइए, अभी पूरा कंप्लीट ही कह देता हूँ, उसके बाद सवाल का आपके पास सवाल नहीं रहेंगे फिर। तो ये जाति व्यवस्था ही कहाँ सोर्स क्या है? मनुस्मृति है ना। तो मनुस्मृति किसके खिलाफ लिखा गया है? मुसलमानों के खिलाफ लिखा गया है? नहीं, ईसाइयों के खिलाफ लिखा। प्रोफेसर रतनलाल ने जो सवाल खड़ा किया है वास्तव में जायज है। क्या कभी नेता लोग दलितों घर पे खाना खाने जाते हैं? नेताओं ने कभी दलितों को अपने घर पे बुलाया खाना खिलाने के लिए? डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाया? क्या कभी बाथरूम का इस्तेमाल किया? कभी अपने सोफे पर सोने दिया? ये सारे सवाल है प्रोफेसर रतनलाल के जायज़ हैं। मात्र चुनाव के टाइम पे दिखावा करने के लिए, वोट लेने के लिए दलितों के घर पे जाते हैं, उनके यहाँ पे खाना खाते हैं। बल्कि ये भी देखा गया खाना खाने दलित के घर पे जाते हैं, लेकिन पानी का बोतल बाजार से लेकर के जा रहे हैं। गया है किसके खिलाफ लिखा गया है? किसके बारे में लिखा गया है? खिलाफ छोड़ दीजिए, तो वो हिंदुओं के बारे में ही लिखा गया है। तो आज चाहे योगी साहब, चाहे मोहन भागवत ये कह दे कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते, तब जाने वो हिंदू महिलाओं के बारे में लिखा गया, उसमें हिंदुओं के बारे में लिखा गया है कि किसको क्या खाना चाहिए, किसको क्या पहनना चाहिए, किसका काम क्या है, किसको कितनी सजा मिलनी चाहिए। तो जिस हिंदू की बात कर रहे हैं एकता की, तो कम से कम आप जो यहाँ हाथरस हुआ था, भागवत साहब तो उस पर नहीं बोले, योगी जी उस पर नहीं बोले। बच्चा जो है मटका से पानी पीता है उसको मार देता है, मोहन भागवत उस पर नहीं बोले। घोड़ी पे चढ़ने पे पीट देता है, मार देता है। अधिकारी, पुलिस अधिकारी को भी पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ता है,
अगर दलित अधिकारी है तो उस पर तो भागवत नहीं बोले। बुलेट पे चढ़ने पे किसी को टेंशन हो जाती है, इस पे तो नहीं बोलते हैं। तो ये पूरा राजनीतिक प्रायोजन है कि इलेक्शन जब आएगा तो एकता की बात होगी। हम चाहते ही बटा हुआ है ही हिंदू समाज, और इसकी जड़ें धर्मशास्त्र में है। ये मैं मनुस्मृति की बात की जाए तो मनुस्मृति का किसी भी प्रकार से कोई विरोध नहीं है आरएसएस के द्वारा, बल्कि मनुस्मृति में असमानता स्थापित है। मनु ने लिखी थी मनुस्मृति, उसमें 4 वर्ण है, चारों वर्णों को अलग अलग अधिकार है। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार किस प्रकार से होना चाहिए, कपड़े पहनने का अधिकार कैसा होना चाहिए, संपत्ति रखने का अधिकार कैसा होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार कैसा होना चाहिए, सारे अधिकारों के प्रकार मनुस्मृति में दिए हुए हैं। उसी के अंदर भेदभाव है। वह ग्रंथ ही इतना गंदा ग्रंथ है कि मनुष्य को मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं है, तो लोग समानता कहाँ से आई? उनका धर्मशास्त्री कह रहा है, बाबा साहब ने विस्तार से लिखा है। ये बांटने वाला और कोई नहीं, वही शास्त्रकार लोग हैं जिन्होंने शास्त्र लिखा है। ये ऑलरेडी बटा है, और बटा है तो कुछ नहीं भैया, इनके अधिकार दे दो, तब हिंदू एकता की बात करो। अधिकार तो दोगे नहीं। पीठों को भी इलेक्शन के बाद पिटाई शुरू हो जाती है। इलेक्शन तक जो है ना मरहम लेके सब घूमता रहता है, कहाँ है हिंदू एकता लगाओ भाई, ये सबको जरा बरनौल लगाओ, तरह सा कहीं कहीं जला हुआ, पिछली बार पीटे थे। भाई एक बात बताओ, जाके नरेंद्र मोदी साहब पाँव धो लिए थे इलाहाबाद में, तो पाँव धो लिए थे तो सारे कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी हो गई। उसके बाद कोई गटर में अब नहीं मर रहा होगा, सबको परमानेंट हो गई होगी ना। सफाई कर्मी को ही परमानेंट हो गया होगा, संविदा पे नहीं होगा, 8,000 10,000 पे काम नहीं कर रहा होगा। तो इस समाज को समझना चाहिए ना कि जो जितना झुके, हमारे गुरुजी समझाते थे कि जो जितना प्यार से बात करे थोड़ा सावधान रहिएगा। जो जितना झुके, गोल मोल मीठा मीठा बात करे, उससे सावधान रहिएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बहराइच अभी चुनाव 10-9 पे अभी घोषणा हुई है ना, उपचुनाव, इस चुनाव के समय ही ये सब एक तरह से प्रायोजित है, ये मेरी समझ है। नहीं तो इतनी बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा पुलिस महकमा है, वो कंट्रोल नहीं हो सकता था। यहाँ आप हम लोग एक रैली निकालते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आइए, गेट में हम लोग 100 लोग बैठे रहते हैं, 300 पुलिस फोर्स रहता है वहाँ। और इतनी बड़ी रैली है, आप जानते हैं कि जिस मोहल्ले से गुजर रहा है। प्रोफेसर रतन लाल का सवाल जहन में वास्तव में उतर रहा है कि कोई अधिकारों के लिए जंतर मंतर पर एक छोटी सभा करता है, 100 लोग भी इकट्ठे होते, 300 फोर्स लगाई जाती है, लेकिन इतनी बड़ी शोभा यात्रा में क्या प्रोटेक्शन नहीं दिया उस लेवल का? क्या प्रशासन ने उस रास्ते पर परमिशन दी कि जिस रास्ता संवेदनशील है, उस रास्ते पर उस लेवल पर फोर्स क्यों नहीं लगाया गया? किस आधार पे परमिशन दी गई? ये सवाल तो जायज़ खड़ा होता है। सवाल के जवाब सरकार को देने चाहिए। मैं प्रदीप कुमार, मध्य प्रदेश से। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।